आज हम सीडीपी बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के ऐसे 50 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो सीधे परीक्षा हाल में छपने वाले हैं। और हाँ, सिर्फ रटना नहीं है, बीच बीच में ऐसी देसी कॉमेडी ट्रिक्स दूंगा कि परीक्षा हाल में जब सवाल देखोगे तो चेहरे पर 440 वोल्ट की मुस्कान आ जाएगी। तो वीडियो को शुरुआत से लेकर आखिरी तक बिना स्किप किए देखना। नोटबुक पेन उठा लो और चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, 7 वर्ष से 11 वर्ष तक। पियाजे के 4 स्टेज की ट्रिक याद रखिए आप लोग। एस पी सी एफ, एस पी सी एफ मतलब कंक्रीट के मकान में रहने वाले बच्चे 7 से 11 साल में स्कूल की गिट्टी गिट्टी गिनना सीख जाते हैं। दूसरा प्रश्न है, वाइगोत्स्की का जेडपीडी सिद्धांत किस पर बल देता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक अंतःक्रिया और सहयोग पर। वाइगोत्स्की भाई साहब कहते हैं, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, दोस्तों का साथ चाहिए। जेडपीडी मतलब जरा पास आओ और मदद पाओ। तीसरा, विकास सिर से पैर की ओर होता है, इस सिद्धांत को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मस्तकाधोमुखी। सिफेलो सिर और कौडल पूंछ, पैर। याद रखो, जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले सिर संभालता है, फिर पैर टिकाता है। इसे कहते हैं हेड टू टो का डिस्को। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस स्तर में बच्चा अच्छा लड़का अच्छा लड़की बनने के लिए नियम मानता है? इसका राइट आंसर है बी, पारंपरिक। रिश्तेदारों के सामने चाय बिस्कुट लाते वक्त जो बच्चा मासूमियत का नाटक करता है वो इसी गुड बॉय गुड गर्ल वाली बीमारी से पीड़ित है। क्वेश्चन नंबर 5, शैशवावस्था में बालक का चिंतन कैसा होता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंद्रियों और गत्यात्मक क्रियाओं पर आधारित होता है। छोटे बच्चे का कोई लॉजिक नहीं होता, हाथ में जो आया सीधे मुंह में। उसकी जीभ और आंख ही उसका सुपर कंप्यूटर है। आनुवांशिकता को विकास में किस प्रकार का कारक माना जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्थिर। मम्मी पापा से जो डीएनए मिल गया वो परमानेंट फिक्स है, रंग रूप नहीं बदल सकता, लेकिन माहौल बदलकर व्यवहार को बदला जा सकता है। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया? ट्रायल एंड एरर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक की बिल्ली पिंजरे में बार बार थप्पड़ थप्पड़ हाथ मारती है। थॉर्नडाइक, ट्राई करो डाई ना करो, ट्राई करो डाई ना करो। ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। पावलोव ने अपने शास्त्रीय अनुबंधन प्रयोग में किस जानवर का उपयोग किया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कुत्ते का। घंटी बजी और कुत्ते के मुंह में लार टपकी। पावलोव का कुत्ता परीक्षा में 1 नंबर पक्का कराता है। इसका मतलब है ये क्वेश्चन 100% आएगा आपके एग्जाम में। स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन किस पर सबसे ज़्यादा जोर देता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पुनर्बलन।
पुनर्बलन इनाम पर। स्किनर का फंडा एकदम क्लियर है, काम करोगे तो टॉफी मिलेगी, वरना खाली चूहा पिंजरे में घूमेगा। ये स्किनर का फंडा है। बांडुरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत का मुख्य केंद्र क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अवलोकन अनुकरण। बोबोडाल यदि है, जैसा टीवी में देखोगे वैसा ही पड़ोसी के बच्चे की तरह नकल उतारोगे। कोहलर का इनसाइट थ्योरी किस जानवर पर किए गए प्रयोग पर आधारित था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुल्तान नाम का चिंपैंजी। अचानक से दिमाग की बत्ती जलना ही सूझ है, सुल्तान बंदर ने दिमाग लगाया, केले उतारे और कहा, हम भी किसी से कम नहीं हैं। अगला क्वेश्चन, बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक कौन थे? चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जॉन ड्यूवी। ये आपके हिंदी के पेडागोजी में भी आ सकता है, मैथ में भी आ सकता है और इंग्लिश में भी तो आएगा ही आएगा। ड्यूवी से याद रखो, डू यानी करके सीखो, लर्निंग बाय डूइंग। बच्चा ही राजा है, शिक्षक तो बस प्रजा है, लेकिन आपको बनना शिक्षक ही है। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह किस सिद्धांत से संबंधित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, निरंतरता का सिद्धांत। विकास तो जीवन भर चलता रहता है, जैसे घर की ईएमआई की किस्तें कभी खत्म नहीं होती। एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत में कितनी अवस्थाएं हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 8। एरिक्सन ने पूरी जिंदगी को 8 टुकड़ों में बांट दिया। लो, 8 ठाठ से जियो। अगला प्रश्न है, भाषा विकास में लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की अवधारणा किसने दी? इस प्रश्न का हमारा उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, नॉम चॉम्स्की। चॉम्स्की कहते हैं, बच्चा पैदा होते ही भाषा की चाउमीन खाने की क्षमता लेकर आता है, यानी माइंड में इनबिल्ट हार्डवेयर होता है। अरे रुको रुको, पसीना तो नहीं छूट रहा, 15 सवाल हो गए और दिमाग के फ्यूज अभी तक उड़ने नहीं चाहिए। अगर मज़ा आ रहा है और ट्रिक पसंद आ रही है तो नीचे लाइक बटन पर तुरंत प्रहार करो। अपने उस दोस्त को जरूर शेयर करो जो बिना पढ़े मास्टर बनने का सपना देख रहा है। तो चलो अभी सब्सक्राइब करो। अब बढ़ते हैं समावेशी शिक्षा और शिक्षण विधियों की ओर। प्रश्न नंबर 16, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पठन विकार। डिसलेक्सिया, तारे जमीन पर मूवी तो आपने देखी होगी, उसमें एक लड़का था ईशान, वो वाच को सा पढ़ता था और लक्स को लिक्स पढ़ता था। डिसकैलकुलिया किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गणितीय गणना से। डिसकैलकुलिया में ही कैलकुलेटर छुपा है। जहां गणित का हिसाब गड़बड़ हुआ, समझो डिसकैलकुलिया हुआ। डिसग्राफिया का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हस्तलेखन या लिखने से। ग्राफ का मतलब होता है बनाना या लिखना। अगर आपकी हैंड राइटिंग डॉक्टर जैसी हो गई है जिसे कोई ना पढ़ पाए, तो समझो डिसग्राफिया की झलक है भाई। ADHD का पूर्ण रूप क्या है? ये आपका 5 स्टार क्वेश्चन है, इसे दिमाग में बिठा लीजिएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अटेंशन
डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। एडीएचडी वाले बच्चे एक जगह 2 मिनट नहीं बैठ सकते, उनके पिछले हिस्से में जैसे स्प्रिंग लगा हो। ठीक है, अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन का मूल मंत्र क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सभी बच्चों को एक साथ बिना किसी भेदभाव के समान अवसर देना। समावेशी शिक्षा यानी सबका साथ सबका विकास। कोई अलग बेंच पर नहीं बैठेगा, सब एक ही थाली में ज्ञान खाएंगे। अगला प्रश्न, प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि सामान्यतः कितनी होती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 140 या उससे अधिक होती है। 140 प्लस IQ। 140 प्लस IQ वाले बच्चे टीचर के सवाल पूछने से पहले ही आंसर बोर्ड पर लिख आते हैं, ये उनकी उपलब्धि है। बुद्धि लब्धि मापने का सूत्र MA/CA × 100 किसने दिया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लुईस टर्मन। फार्मूला पूरा करने में टर्मन ने टर्मिनेट कर दिया काम। MA मेंटल एज, CA क्रोनोलॉजिकल एज। भारत में मानसिक रूप से मंद बच्चों के लिए पहला स्कूल कहाँ खुला था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कुर्सेओंग 1918 में खुला था। अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता का मुख्य घटक क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट मतलब दिशाओं में सोचना, आउट ऑफ द बॉक्स, एक समस्या के 100 जुगाड़ खोजना ही क्रिएटिविटी है। ऑटिज्म से पीड़ित बच्चे की मुख्य विशेषता क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई। ऑटिज्म पीड़ित बच्चा अपनी ही दुनिया में मस्त रहता है, दूसरे से नजरें मिलाने से कतराता है। अगला प्रश्न है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के तहत प्राथमिक स्तर पर शिक्षक छात्र अनुपात क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1:30। एक मास्टर जी के सिर पर 30 बच्चों का बोझ होता है, 30 बच्चों पर एक टीचर। अगला प्रश्न है, RTE 2009 के अनुसार प्राथमिक शिक्षक के लिए एक सप्ताह में न्यूनतम कितने कार्य घंटे निर्धारित हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 45 घंटे। हफ्ते में 45 घंटे काम करो, फिर संडे को आराम करो। अगला प्रश्न है, NCF 2005 का मुख्य सूत्र क्या है? ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है, हर टीचिंग एग्जाम में एक क्वेश्चन को रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लर्निंग विदाउट बर्डन, शिक्षा बिना बोझ के। बच्चों के बस्ते का वजन बच्चे के वजन से ज्यादा ना हो, यही यशपाल समिति ने कहा था। लोकोमोटर दिव्यांगता किससे संबंधित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हड्डियों, जोड़ों या मांसपेशियों की अक्षमता। लोकोमोटिव मतलब इंजन का चलना, जहां चलने फिरने में हाथ पैर साथ ना दे, वो लोकोमोटर दिव्यांगता है। अगला प्रश्न है, समावेशी कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक बच्चे को उसकी क्षमता के अनुसार अवसर देना। अगला प्रश्न है,
गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार अंतर वैयक्तिक बुद्धि क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दूसरों के मनोभावों और भावनाओं को समझना। इंटरपर्सनल, दूसरों के अंदर क्या चल रहा है ताड़ना, नेता और काउंसलर। इंटरपर्सनल, अपने अंदर झांकना, साधु संत। नेक्स्ट, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीसीई में व्यापक कॉम्प्रिहेंसिव शब्द का क्या अर्थ है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शैक्षिक और शैक्षिक दोनों क्षेत्रों का मूल्यांकन। पढ़ाई के साथ साथ डांस, ड्राइंग और व्यवहार भी देखा जाएगा, यानी 360 डिग्री पोस्टमार्टम। जिन्होंने भाई साहबों मैडम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट, रचनात्मक मूल्यांकन कब होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान होता है। सब्जी बनाते वक्त नमक चखना, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट सुधार का मौका है। सब्जी परोसने के बाद मेहमान का बताना, समेटिव असेसमेंट, कोई सुधार नहीं, सीधे नंबर मिलेगा। अगला प्रश्न है, पोर्टफोलियो क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बच्चे के कार्यों का समय के साथ क्रमबद्ध संग्रह। बच्चे की पूरी जन्म पत्री, उसने कब क्या चित्र बनाया, क्या उपलब्धि हासिल की, सब उस फाइल में बंद है। अगला प्रश्न है, ब्लूम की टैक्सोनॉमी के संज्ञानात्मक क्षेत्र का सबसे उच्च स्तर कौन सा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मूल्यांकन इवोल्यूशन, सृजन क्रिएटिंग। पिरामिड की चोटी पर बैठना यानी सृजन या मूल्यांकन करना। जब पूर्व का ज्ञान नए ज्ञान को सीखने में बाधा डालता है तो इसे क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऋणात्मक अंतरण, नेगेटिव ट्रांसफर। भारत में दाएं हाथ से कार चलाने वाला बंदा जब अमेरिका में बाईं तरफ गाड़ी चलाता है तो एक्सीडेंट करा बैठता है, यही है नेगेटिव ट्रांसफर। अगला प्रश्न है, आगमन विधि इंडक्टिव मेथड का क्रम क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उदाहरण से नियम। आगमन आ से उदाहरण पहले लाओ, फिर नियम बनाओ। निगमन नी से नियम पहले। अगला प्रश्न है, स्कैफोल्डिंग पाड़ या ढांचा शब्द का प्रयोग वाइगोत्स्की के संदर्भ में किसने लोकप्रिय बनाया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्रूनर। जब बच्चा साइकिल चलाना सीखता है और पापा पीछे से सीट पकड़ते हैं, वही अस्थायी मदद स्कैफोल्डिंग है। संवेग, इमोशन और संज्ञान कॉग्निशन आपस में कैसे हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सन्निहित, आपस में जुड़े हुए। अगर मूड खराब है तो पढ़ाई में मन बिल्कुल नहीं लगेगा, दोनों पक्के जुड़वा भाई हैं। व्यवहारवाद के जनक कौन है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जे.बी. वाटसन व्यवहारवाद के जनक हैं। वाटसन ने कहा था, मुझे 1 दर्जन स्वस्थ बच्चे दो, मैं उन्हें डॉक्टर, वकील या चोर कुछ भी बना सकता हूं। ये वाटसन ने कहा था। अगला प्रश्न है, आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण कौन सा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आत्मसंतुष्टि और आनंद के लिए पढ़ना।
जब दिल से आवाज़ आए कि मुझे मास्टर बनना ही है तो वो इंटरनल मोटिवेशन है। जब लालच में पढ़ो तो वो एक्सटर्नल है। अगला प्रश्न है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन स्वयं करते हैं, यह कथन किसका है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पियाजे। पियाजे कहते हैं बच्चे नन्हे वैज्ञानिक हैं, पूरे घर में तोड़ फोड़ करके खोज करते रहते हैं। अगला प्रश्न है, डिस्प्रैक्सिया मुख्य रूप से किससे संबंधित है? गति, कौशल और समन्वय से संबंधित है डिस्प्रैक्सिया। शर्ट के बटन न लगा पाना, जूते के फीते न बांध पाना डिस्प्रैक्सिया के लक्षण है। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना क्यों महत्वपूर्ण है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इससे बच्चा सहज और प्राकृतिक वातावरण में सीखता है। छत्तीसगढ़ी या अपनी बोली में जब मास्टर जी समझाते हैं तो बात सीधे दिल में उतरती है। सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग के भारतीय मॉडल में कुल कितना समय निर्धारित है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 36 मिनट। छत्तीसगढ़ की परीक्षा में याद रखो 36 मिनट का चक्र, 6 मिनट के 6 स्टेप, 6 मिनट के 6 स्टेप्स। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विलियम किलपैट्रिक। प्रोजेक्ट अधूरा रह जाए तो दिल में किल चुभती है। क्या चुभती है? किल। किंडरगार्टन पद्धति के जनक कौन है? इसके जनक हैं फ्रोबेल। बच्चों का बगीचा किंडरगार्टन और उसमें खेलने के लिए बेल यानी फ्रोबेल बच गई। थॉर्नडाइक के अधिगम का मुख्य नियम कौन सा नहीं है पूछा गया है। ऐसे क्वेश्चन को नहीं वर्ड को गोल घेरे में कर लो या फिर अंडरलाइन कर लो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बहु अनुक्रिया का नियम थॉर्नडाइक के अधिगम का मुख्य नियम नहीं है। मुख्य नियम सिर्फ 3 हैं, तत्परता, अभ्यास और प्रभाव। ये तीनों ही थॉर्नडाइक के 3 नियम हैं। अगला प्रश्न है, जेंडर क्या है? राइट आंसर है एक सामाजिक संरचना है जेंडर। सेक्स जैविक बायोलॉजिकल है, लेकिन जेंडर समाज द्वारा बनाई गई धारणा है। लड़के रोते नहीं हैं, ये समाज द्वारा विकसित की गई एक धारणा है। ये है आज का हमारा अंतिम प्रश्न। मनोविश्लेषणवाद के जनक कौन है? राइट आंसर है सिगमंड फ्रायड। ईगो, सुपर ईगो और अचेतन मन की बात करने वाले हमारे फ्रायड बाबा। दोस्तों, ये थे आपके सीडीपी के 50 सबसे दमदार और सिलेक्टेड प्रश्न। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा लें ताकि अगली क्लास मिस ना हो। पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय। पढ़ते रहिए।